पहला सवाल देखो आज की क्लास का। सवाल दे रखा है कि एक धनराशि 20,000 रुपए और 40,000 रुपए साधारण ब्याज पर कम से 10% और 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कुल साधारण ब्याज क्या होगा? 24,000। कैसे कैसे किया सोल्व? अच्छा, दोनों को बराबर में रख के सही है। अब ठीक है भाई, देखो यदि 20,000 रुपए और 40,000 रुपए साधारण ब्याज पर कम से 10% और 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो कुल साधारण ब्याज क्या होगा? ये पूछा है। कैसे किया आपने? यानी कि 20,000 रुपए, फिर इधर 40,000 रुपए। हाँ, अब इधर 10% का और टाइम 3 साल का, इधर 15% का और टाइम 3 साल का। अब इस वाले 100 से ये वाला 100 काट दिया। अब कैसे आगे किया? अब आपने इसको गुणा भाग किया होगा, जैसे 3 पंजे 15, ये किया, और 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 2 से 2 कैंसिल, ये तो 3 ही आया। ये तो 3 ही आया। बराबर नहीं रखना था, जो ब्याज इसका आएगा जो ब्याज इसका आएगा उन दोनों को जोड़ेंगे। बराबर नहीं रखना है, प्लस करना था। अब इससे मैंने देखा अब नहीं कर सकते थे उसको। अब देखो 1 2 1 2 3 दूनी 6 और ये 10 था, तो 6,000 रुपए तो ब्याज इधर से आया, प्लस 1 2 1 2 15 चौके 60 और 6 3 18, 18,000 इधर से आया, मिला के हो गए 24,000। एक तरीका तो ये था, ऐसे किया होगा। एक तरीका तो 24,000 ये था। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ वो देखो, मैंने आपको बताया कि अगर सवाल में कहीं पे मल्टीपल आ जाए तो हम मल्टीपल से सवाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप देखो, इधर 3 साल था, इधर 15% था और 3%, तो 5 से काटते तो 3 इधर आता और ये आता 3 से, ठीक है। इधर 3 था, 3 साल था, जैसे ये 20,000 था और ये 40,000 था। यहाँ सवाल कह रहा था 10% और 15% की ब्याज दर से 3 वर्ष, यानी 3 इधर भी होता और 3 इधर भी होता, तो जो भी होता मल्टीपल 3 का होता, 9 का नहीं होता। किसने का मल्टीपल होता? 3 का। 9 का नहीं होता, 9 का तो ये 36 है, 3 का मल्टीपल 24 है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? 24। या फिर ऐसे तो करके निकाल ही लेंगे 24,000। ठीक है, अगला सवाल देखो। एक महिला ने 8500 रुपए का निवेश 7 से 1/2% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए किया। 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ए गलत है,
अब देखो क्या करना है, ये 7.5% ब्याज मिल रहा है, 4 साल में 7.5% कितना हो जाएगा, 30%। 30% का मतलब हो गया ब्याज मिलेगा 100 के ऊपर 30 यानी 130। तो जो भी आएगा आंसर वो 13 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर आएगा वो कितने का मल्टीपल होगा, 13 से ये नहीं करता, 13 से ये तो करता ही नहीं, 13 से काटे 13 8 104, 6 बचे, 13 पंजे 65 करता है, करता है। 13 से इसे काटा, 13 8 104, 4 बचे 47 हो गए, 13 3 39, 8 बचे 85 नहीं करता, तो बी आंसर हो गया। और चेक करना है, ये 85 है, 8500 में 17 पंजे, तो ये 17 का भी मल्टीपल होगा, 17 छिक्का 102, 8 बचे, 17 पंजे 85। अब आपको करके दिखाता हूं, 8500 रुपए हैं, आपको 30% ब्याज मिलेगा 4 साल में, तो 8700 का 30% निकाल लेते हैं, 300 300 और 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 और 3 अट्ठी 24 और 1, ये आया। आपने देखा 0 0 5 5 और 5 10 की 0 हासिल 8 2 10 और 1, तो इतना नहीं करना है, हमें तो यही पता चल गया था 13 है, 13 था ना, तो इसी का 13 पर का मल्टीपल ढूंढ लिया मैंने। एक 85 में 17 भी दिख रहा था, 17 और 13 का जो भी मल्टीपल होगा वही आंसर होगा, इतना टाइम नहीं लगाना है। उतारो, इस मल्टीपल का विशेष ध्यान रखो, करो। अगला सवाल क्या है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन 21,420 रुपए हो जाएगा। सवाल उतार लेना। कितना नहीं आया, देखो ये पूछ रहा है 9.5% की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन है जो 21,420 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए, 21,420 हो जाएंगे, यानी कि उसमें मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगी, यही तो है। हाँ, अब एक बात बताओ, 9.5% से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 19%। अब ऑप्शन है, ये 12,000 है, 19 की जगह 20% निकाल लेते हैं 12,000 का, तो 2400, 12,000 में 24 से जोड़ेंगे कितना हुआ, 14,400। हमें करना है 21,420, नहीं होगा, ये इसको भी 12,000 ही मान लेते हैं। जब 12,000 का नहीं हुआ तो ये तो कम ही है, इसका भी नहीं होगा। ये 16,000 का 20%, 16 दूनी 3200 जोड़ेंगे तो 1900 ही हुआ, 19,000 ही हुआ, तो आंसर क्या बचा, अब निकाल लो तुम 18,000 का 18,000 का 20% निकालो, 18 दूनी 3600, 3600 से कुछ 180 रुपए कम रहेगा, 3600 से 180 रुपए कम का रहेगा तो 180 घटाएंगे तो 120 ही बचेगा ना,
80 100 में से भी 80 जाएंगे तो 20 ही बचेगा। दूसरा तरीका देखो, ये तो सवाल करने का तरीका है, मुझे तो पहली बार में दिख गया 19% मिल रहा है ब्याज। अगर वैसे निकालना चाहते हो आप, तो आपको भी पता है ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस एस आई। और एस आई कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी। एस आई अगर निकालना हो तो अमाउंट निकालने के लिए आप करोगे P ब्रैकेट में P, अरे आ जा भाई, P प्लस P इंटू आर इंटू टी, ये होता है अपॉन में 100, यही है। अब यहाँ से P कॉमन लेंगे, जब यहाँ से P कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100, यही करेंगे ना। अब देखो इतना बड़ा करना पड़ेगा कि पहले इसमें से आपको मानना पड़ेगा, कुछ निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया है मैंने, डायरेक्ट, ये समझ में आया, डायरेक्ट नहीं आया, 19% निकाल लिया। अब मैंने ऑप्शन उठा लिए, 18 दूनी 36, यानी 36 ही इसका आसपास जाएगा, 2100 से ज्यादा है तो थोड़ा कम लेना था। कितना ले लिया मैंने, 21,420। अगला सवाल देखो, 2000 रुपए पर 6.5% वार्षिक दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। अब देखो यहां पर बच्चा क्या करेगा, उतार लिए सवाल, उतारो सवाल, उतार, अरे बढ़िया बढ़िया सवाल है, उतार लो। क्या तुम बताओ आंसर। अब देखो यहां पर बच्चा क्या करेगा, 14 फरवरी से 28 अप्रैल यानी कि दिन निकालेगा। 14 और 28 कितने हो गए, 42 दिन। 42 दिन का ब्याज पूछ रहा है आपसे, तो मैं 42 दिन पे जाता ही नहीं। आप बताओ कि जो भी है तेरे पर 6.5% है, 6.5% को अगर पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगाएंगे, 5 से काटेंगे 13 पर, 5 से काटेंगे 200 पे। अब ये 13 रहेगा ही, ये तो कटेगा नहीं किसी से, और 13 का मल्टीपल एक ही है, 26। भाई इसमें आप जो भी करोगे 200 रुपए में 13 का जो भी निकाल के लाओगे तो एक ही मल्टीपल है। अब अगर वैसे करना चाहे तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसा ही पूछ रहा है आपसे, P कितना है 2000, R कितना है 6.5 वार्षिक, और टाइम कितना है 42, और हमें चाहिए 365। करेंगे ना अब इसको ऐसे ही, पॉइंट हटा लिया, जीरो बढ़ा ली, 1 2 3, 1 2 3 कट गई, 5 से कट गए 13 पे, और 5 से ये कटेगा 5 6 5 7 35,
अब 5 या 15 और कटेगा ये 73। नहीं, दिन ज्यादा बनेंगे भाई, दिन ज्यादा बनेंगे। 14 फरवरी से अप्रैल तक, 14 फरवरी से 14 तक 28 मार्च, 30 दिन की, 42 और 30 72, 73 दिन हो गए ना 73। अब 73 दिन से 73 दिन कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना, 13 दूनी। तो इतना करना था आपको, करना था ना इतना, पर इतना नहीं करना है। हमने बोला है यहाँ पर 13 पे आ गया, 13 किसी से कटेगा ही नहीं वो, और जब किसी से कटेगा नहीं तो मल्टीपल क्या आएगा 13 का, तो 13 दूनी 26, इसको भूल जाओ। तुमसे तो दिन निकालने भी भारी हो जाएंगे भाई। 14 फरवरी से 28 फरवरी, 31 दिन, ओ 14 दिन, 31 की मार्च, 14 और 31। अब यहाँ पर 28 था, मैंने क्या जोड़ा, 28 और 14 42, 42 में 31 जोड़ दिए 73, और यहाँ पर 73 नीचे बनी गया था, तो 73 से कैंसिल आउट होगा। और जिसको नहीं आता तो वो तो कैंसिल आउट भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए क्या करना है, 13 का मल्टीपल ढूंढना है। किस दर पर 2000 की धनराशि 4 वर्ष में 2520 रुपए हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है आपको। अच्छा देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, 2000 रुपये कितने हो गए, 2520, 520 रुपए का ब्याज मिल रहा है 4 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 130 रुपए का, और कितने में मिलेगा, 2000 रुपये इंटू 100, 1 2 1 2, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6.5% आ गया। अब वैसे भी देखो मैं इसको इतना भी नहीं काटता, जैसे ही मुझे पता चला 4 से 520 आ रहा है यानी 130, तो जो भी होगा 13 का मल्टीपल होगा। कितने का मल्टीपल होगा, 13 का। 13 पंजे कितने होते हैं, 65। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 13 छिंग 78 भी था पर इसमें, कोई बात नहीं, कर लेंगे तो क्या। हाँ 5 से भी करना चाहिए था, 5 से बस 65 ही कटता है, 13 और 5 से, ये भी सही है। बता मोहित, टांग तोड़ दी सवाल की, बिल्कुल। चल पूछ, क्या पूछेगा, करो अगला। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी। 16% साधारण ब्याज की दर से, साल में पूछ रहा है ना, हाँ कितने साल में, 4100 रुपए हो जाएगी। चार साल में, कैसे कैसे करके, अच्छा 2100 में, 4100 में से ये घटा दिया 2500, 1600 आ गया। 1600 बटे 16, 16 कहाँ से आया ये दूसरा 16, अच्छा 16%, फिर 16 100 पे कट गया, 100 को 2500 से भाग दे दिया, 25 चौके 4 साल। देखो 2500 रुपए कितने हो रहे हैं, 4100, यानी कि आपको ब्याज मिल रहा है 1600 रुपए का, 16% पे। परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग, तो 100 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जैसे भी है,
तो 2500 पे 1600 मिल रहा है, और इन्होंने 100 से काट दिया 100, और फिर इस 100 से इसको काट दिया 4 पे, 4 साल। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे ना करो, 2500 का 16% निकाल लो, 1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। 2500 का 16%, 25 गुणा 16 होते हैं 400, तो 1 साल में 400 है, तो 4 साल में कितना मिलेगा, 1600। यही पूछा था, 4 साल। तो आंसर क्या हो गया, डिजिटल सम भी लगा सकते थे इसमें, बताओ डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, है वो भी तो पता होना चाहिए। वैसे तो सिंपल है भाई, ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन, ऐसा ही कितना है 1600, प्रिंसिपल अमाउंट है 2500, आर है आपका 4, और टाइम पूछ रहा है, यही तो क्या था सवाल में। इस 100 की कोई वैल्यू नहीं डिजिटल सम में, 1 0 2 0 1 0 2 0 6 और 1 7, और ये 5 और 2 7, 7 6 7 चौक 28, कितना आ गया 10, 1 आ गया 1। अब आंसर इसके बराबर लाना है 7 के, 1 गुणा कितना करूं कि 7 हो जाए, 7 करें 7, और 7 एकम 7, तो 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7 लाने के लिए जैसे ये 4 है ना, ये 4 पे आओ, ओए होए होए, सात लाना है भाई, 7, ये 4 नहीं था 16 था, था नहीं 16, तो ये हो गया 6 और 1 7 गुना टी आ गया। अब टी कितना होगा, पता नहीं यार, इससे तो हुआ नहीं, या मैं भूल गया। 7 7 49 हुआ, हाँ ये भी तो है, 5 और 2 7, और ये भी 7, 7 7 49, 9 4 13, 4 आ गया। अब इसको 4 ही रखना पड़ेगा, 4 चौक 16, 6 और 1 7, तो कितना आया 4 आया। डिजिटल सम से भी हो जाता, पर डिजिटल सम से नहीं करेंगे। अगला सवाल देखो क्या है, साधारण ब्याज पर 6400 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 8320 हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्षों में 7200 की धनराशि कितनी हो जाएगी। ये पूछ रहा है 7200 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी उसी दर पर 5 साल में। ऐसा ही मैंने आपको बताया, ऐसा ही क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी, इनमें से किसी एक का मल्टीपल होगा, या गुणज भी हो सकता है। तो 7200 है, 7200 किसका गुणज है, 9 का, तो जो भी ऐसा ही आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। हाँ 9 का मल्टीपल सवाल में केवल एक ही है, 8 और 1 9, ना ये ना ये ना ये। इस वाली लाइन को भूलो, उसी दर पर 5 वर्ष में
₹72 की राशि कितनी हो जाएगी? 7200 कितने का मल्टीपल है? 9 अट्ठे 72। जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल रहेगा। ऐसा ही जो आएगा वो भी तो 9 का मल्टीपल रहेगा। हाँ, तो जो भी 9 का मल्टीपल रहेगा 9 को इसमें जोड़ेंगे। भाई 7200 में 9 का मल्टीपल है 1800 है, तो जोड़ दो। 7200 1800 जोड़ेंगे तो तब भी 90 होगा, 9 से ही कटेगा। वो कटेगा नहीं कटेगा? यानी कि 9 का कोई मल्टीपल है और उसमें 9 का ही मल्टीपल जोड़े तो 9 और 9 18, ये 9 से कटेगा। मान लेते 45 है और 45 में 9 का मल्टीपल 18 जोड़े, 10,400 आ रही है। गलत कर दिया मैंने? फिर देखते हैं। देखो 6400 रुपए की धनराशि 3 साल में कितनी हो गई? 8,320। कितने रुपए का ब्याज मिला? 1920 का 3 साल में। 3 साल में मिला तो 1 साल का होगा 3 छिंग 18 और 3 चौक 12, 640। यानी 6400 रुपए पर 640 ब्याज मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे, 1 2 10% आ गया। 7200 का 10% 3 साल के लिए 5 साल के लिए निकालना है, तो 7200 का 10% कितना हो गया? 50%। 7200 का 50% कितना हो गया? 360, 3600। 7200 का 3600 जोड़ दो, 7800। ओ 10,800। मैंने बोला इतना ही आएगा। मैंने बोला कि अगर कोई संख्या, वैसे 7200 का मल्टीपल है, 72 कितने का मल्टीपल है? 9 का। अगर इसमें 9 का ही मल्टीपल जोड़ दें, इसका मल्टीपल होता है 18, 18 जोड़ दो तो कितना होगा? 90। तो जो आंसर आएगा वो भी 9 का मल्टीपल आएगा। जैसे 9 का मल्टीपल कितना होता है? 45 और 9 का मल्टीपल 18, इनको जोड़ेंगे 63, अब भी 9 से कटेगा। तो मैंने यहां पर देखा जो 7200 है, 7200 का जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, और 9 का मल्टीपल सवाल में एक ही था। ये रोक लियो, रोक ले, रोक, ये इरादे निकल जान दे, बंद मत करिए ऊपर वाले से। देखो भाई सवाल देखो, सवाल कह रहा है कि साधारण 8400 रुपए की एक धनराशि 8.75 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निश्चित अवधि में रुपए 11,040 हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 रुपए की राशि साधारण ब्याज रुपए में कितनी होगी? साधारण ब्याज पर रुपए में कितनी होगी? यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बराबर है और टाइम भी बराबर है, ठीक है। यानी कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां है उतना ही टाइम यहां है। तो एक बात मैं समझाऊं आपको, ये 8400 रुपए हैं, इस पे ब्याज मिला 8400 में से ये जाएंगे तो 2640 रुपए, ठीक है जी। अब आपसे पूछ रहा है 10,800 रुपए का ब्याज कितना होगा, जबकि आर और टी यहां पर भी बराबर है और आर और टी सेम है यहां भी। आप देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं आपस में, 14 से 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84 और 12 निम्मा 108। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे ये आएगा, आर टी की गुणा करे होंगे इसमें तो ये आएगा, आएगा। अब आप बताओ 7 में किसकी गुणा करूंगा? इकाई अंक 6 आए, 7 एकम 7 नहीं आएगा, 7 दूनी 14 4 आएगा, 7 तिया 21 3 आएगा, 7 अट्ठे 8 से, यानी कि अगर इसमें हम 8 की गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसमें भी अगर 8 से गुणा कर दें तो इकाई अंक क्या आएगा? 9 अट्ठे 2 आएगा। अब ऑप्शन में देखो 2 किसमें है? केवल पहले ऑप्शन में, यही आंसर है, ना ये ना ये ना ये। एक तरीका और लग रहा था इसमें जो मैं लगाने नहीं चाह रहा था, यहां पर था 8 और 1 9 का ये मल्टीपल है, देखो 9 के ये सारे मल्टीपल थे, 9 के ये सारे मल्टीपल थे, इसलिए नहीं हो रहा था। अब 12 सत्ते 84, 7 का भी मल्टीपल देखते, तो 7 का मल्टीपल देखते हम, तो 7 का मल्टीपल देखा मैंने, ये 7 चौक 28 6 बचे, 62 नहीं कटता,
7 चौक 28, 4 बचे 40 हो गए, 7 पंजे 35, 54, 7 अट्ठे 56 नहीं करता, 7 चौक 28, 2 बचे, कितने बचे 2, कितने हो गए 22, 7 21, 7 दूनी 14 कटता है, 7 चौक 28, 6 बचे, 7 अट्ठे 56, 7 छिंग 42, ये इन दोनों भी 7 से कट रहे हैं। तो एक तो मुझे ये पता चल गया ये दो तो आंसर नहीं है, इन दोनों में आंसर है, तो तब मैंने क्या किया 7 अट्ठे 56 इकाई अंक 6 आया है, 9 अट्ठे 72 यानी कि 2 आया होगा तो इकाई अंक, यही आंसर है। भाई जो भी आएगा आर और टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो उसकी गुणा करनी पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर भी बराबर है, यहां पर भी बराबर है, तो देखो 8 है तो 8 की गुणा यहां की है तो 8 की गुणा यहां भी करनी पड़ेगी। 8 की गुणा कर रहे थे तो इकाई अंक 7 6 आ रहा था, और 8 की गुणा 9 में करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा, तो इकाई अंक एक ही ऑप्शन में था 2। ठीक है, वैसे नहीं निकलेगी इसकी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलेगी, अगर 84 पर 2640 निकालोगे तो बटा सटा में निकल के आएगी, उतार लो। देखो सवाल कह रहा है यदि 5,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए 15% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली जाती है, और 8,000 रुपए की अंडर राशि 4 वर्ष के लिए 12% साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर ज्ञात करो। यहां कह रहा है 5,000 रुपए लिए आपने 3 साल के लिए, तो 3 साल ब्याज की दर क्या थी 15 थी, 45% ब्याज लगेगा, और 8,000 रुपए लिए आपने, इसका 45 का कितना हो जाएगा 4 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2250 रुपए। अगला है 8,000 रुपए की धनराशि ले रहे हो आप 12 चौक 48% पे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 0, अट्टू अट्टू 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, ये हो गया 3840। 3840 घटा दें इसमें से 0, 14 में से 5 गए 9, 7 में से 2 गए 5, और 2 में से 3 में से 2 गए 1, 1590। तो डी आंसर हो जाएगा, यही आंसर है। अच्छा 3 पंजे 3 का मल्टीपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 और सवाल बच रहे हैं। रमेश के पास 18,000 रुपए हैं, उसने एक बैंक में 5% साधारण ब्याज की दर से और 7,000 रुपए दूसरे बैंक में 6% साधारण ब्याज की दर से 6,000 जमा किए। यदि उसने एक वर्ष के अंत में 1160 रुपए प्राप्त हुए तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर किसके बराबर है? ये आपको कर लेना अपने आप, ये होमवर्क है, कल बता देना आंसर, ठीक है। ये करो, एक बीच में सवाल था छूट गया। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 3 वर्ष के बाद ऋणदाता को 4 सही 3 धनराशि वापस कर दी, 4/3 धनराशि वापस कर दी, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो यहां देखो, यानी 3 रुपए लिए 4 वापस किए, यानी 300 से कितने हो गए, यानी 300 रुपए लिए होंगे 400 वापस करें तो 100 रुपए का ब्याज मिला है, कितने के ऊपर 100 रुपए का ब्याज मिला है 300 पे, कितने साल में 3 साल में, तो 100 रुपए 3 साल में मिल रहे हैं तो 3 से भाग भी करना पड़ेगा। अब इसको 0 हटानी पड़ेगी, 3 तिया 1/9, परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 सही 1/9%, तो कितनी ब्याज की दर थी 11 सही 1/9%, सही है। और भी है कोई, बस कर दे भाई।